हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। हैंडलिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन को जानने से पहले आपको जानना होगा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन की इससे पहले वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, देन आप इसको देखिए, क्योंकि जो हमारा हैंडलिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन है, यह जुड़ा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन से ही। इसमें बात करें, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो कि लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा या फिजिशियन के द्वारा, जिसे हम फिजिशियन डॉक्टर कहते हैं, एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, जिसे हम पर्चा भी कहते हैं। ये लिखा जाता है, फिर देन जो हमारा पर्चा होता है, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसे दे दिया जाता है पेशेंट को। देन जो हमारा पेशेंट होता है, वो जाकर देता है फार्मासिस्ट को, जो कि प्रेजेंट रहता है मेडिकल स्टोर पर। देन उसके बाद क्या होगा, जो हमारा फार्मासिस्ट होता है, वो पेशेंट से पर्चा किस प्रकार लेता है एंड किस प्रकार उसे पढ़ेगा, देन चेक करेगा, एंड किस प्रकार से हमारी जो दवाइयाँ होती है उसे कलेक्ट करता है एंड उसे तौलता है या वे करता है, एंड कंपाउंडिंग किस प्रकार से करता है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग किस प्रकार से करेगा। इसी में हम देखेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को। इसी वीडियो में हम ये सब को डिस्कवर करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट रहने वाला, बात करेंगे रिसीविंग के बारे में। रिसीविंग में क्या होगा, जो प्रिस्क्रिप्शन है वह रिसीव किया जाता है हमारे फार्मासिस्ट के द्वारा, जो कि खुद से ही हमारे प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है पेशेंट से। देन इसमें क्या होगा, जब वह रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को, मेन जो हमारा फार्मासिस्ट होता है जब रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को, तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसे वह चेंज नहीं होना चाहिए। मेन अगर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर लेगा, तो हमारा जो पेशेंट होगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा एंड सरप्राइज और कंफ्यूज हो जाएगा कि प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो फार्मासिस्ट है वह अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है। मेन अगर आप वह हंस दे रहा है या एकदम मुंह बना ले रहा है, तो उससे अफेक्ट पड़ेगा पेशेंट के ऊपर कि प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा क्या लिख गया है कि हमारा फार्मासिस्ट इस तरह से बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट, इसमें हमारा सेकंड रहेगा रीडिंग एंड चेकिंग। मीन जो हमारा फार्मासिस्ट होता है किस प्रकार से पर्चे को पढ़ेगा एंड चेक करेगा। तो हमारा जब हमारा फार्मासिस्ट रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट के द्वारा, तो वह चेक करता है प्रिस्क्रिप्शन को कि वेदर इस इट इज राइटिंग इन अ फॉर्मेट। मीन जो हमारा फार्मासिस्ट रहता है जब रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को, वह चेक करता है कि हमारा जो ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है या फॉर्मेट में लिखा गया है कि नहीं है। मीन उसका जो क्वांटिटी एंड ड्रग का नाम है वो सही तरह से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट, इसमें जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वह शुड बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। में जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन जब रिसीव किया जाएगा पेशेंट से, तो हमारा जो पर्चा रहता है उसे काउंटर के ऊपर रखा जाता है, मेन फ्रंट साइड पर रखा जाता है, जिससे जो हमारा फार्मासिस्ट हो उसे आराम से पढ़ सके एंड चेक कर सके मेडिसिन को कि वह क्या दे रहा है। मेन इसमें और नेक्स्ट है, अगर किसी प्रकार का डाउट होता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, मेन इंग्रेडिएंट का कोई भी डाउट होगा हमारे फार्मासिस्ट के द्वारा, तो वह अपने सीनियर या तो जो हमारा प्रिस्क्राइबर हो जो पर्चे को लिख रहा है उससे डिस्कस करेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन। ये ध्यान दें कि आपको पेशेंट से नहीं पूछना है कि इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। मेन या इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जो इम्प्रेशन होता है पेशेंट का वह चेंज हो सकता है, कन्फ्यूज होगा एंड सरप्राइज हो जाएगा। आफ्टर सेइंग द प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद वो कन्फ्यूज हो जाएगा एंड सरप्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा व्हाट टू चेक इन अ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें हमारा रहेगा जो हमारा फार्मासिस्ट रहता है वह चेक क्या करता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन में। ये वही है, मेन इसमें चेक करेगा एरर इन डोजेज। मेन हमारे जो डोजेज हैं उसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर हमें टैबलेट देना तो हमने सिरप तो नहीं दे दिया, इससे वह चेक करेगा। देन रॉन्ग ड्रग और डोजेज फॉर्म, वह चेक करेगा कि गलत दवा तो नहीं है एंड डोजेज फॉर्म तो गलत नहीं है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटर को चेक करेगा। नेक्स्ट हमारा सिनर्जेटिक एंड एंटागोनिस्ट ड्रग को चेक करता है एंड ड्रग इंटरेक्शन को भी चेक करता है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन मीन्स जब दो या दो से अधिक ड्रग आप एडमिनिस्टर करते हैं तो वह रिएक्शन काज कर देता है, तो उसी को हम ड्रग इंटरेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। इसमें हमारा क्या रहेगा, बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। जब हम प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंडिंग करते हैं, मीन इसमें जब हम ड्रग को कंपाउंड करने से पहले जितने भी मटेरियल होते हैं, मीन जितने भी हमारे मेडिसिन या ड्रग होते हैं, उन सबको हम कलेक्ट करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द काउंटर की साइड पर कलेक्ट करते हैं।
देन उसके बाद क्या हुआ, उसे हम वे करेंगे। लेफ्ट साइड पर हमने मेडिसिन या ड्रग को कलेक्ट किया जो हमारे मटेरियल होते हैं, देन उसे हम वे करेंगे, तोलेंगे। देन जितने भी ईच मटेरियल होते हैं उन सबको तोला जाएगा। देन आफ्टर तोलने के बाद उसे शिफ्ट कर दिया जाता है राइट साइड ऑफ द काउंटर की ओर उसे प्लेस कर दिया जाता है। इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है जिसमें क्या होगा, जब हम कंपाउंडिंग करते हैं लेवलिंग का स्टॉक बोतल के ऊपर, तो हमें उसे पढ़ लेना चाहिए 3 टाइम्स, जिससे अवॉइड हो सके इरर्स। इरर्स की बात करें इसमें, हमारा हो जाता है फर्स्ट, जिसमें क्या हुआ, व्हेन टेकन फ्रॉम द सेल्फ, जब हम दवा को खुद से ही ले लेंगे, मेन जब हम दवा को खुद से ही ले लेंगे या लेबलिंग खुद से ही कर देंगे तो हमें गलती हो सकती है लेबलिंग में। देन सेकेंड होगा, when the content are removed from the weighing and measuring, mean जब हम कुछ मटेरियल को वे कर रहे होंगे तो हमारा कुछ कंटेंट उसमें से मिसिंग हो जाता है या हम रिमूव कर देते हैं कि हमारा इतना वे हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं करना होगा, तो हम अदर कंटेंट को उसमें से निकाल देते हैं। इस गलती को हमें नहीं करना है। देन हमारा सेकंड होगा, व्हेन कंटेनर आर रिटर्न बैक टू एक प्रॉपर प्लेस, मीन जो हम कंटेनर जहाँ से लाए हों, मेन जो हम ड्रग की या मटेरियल कंटेंट कहीं से लाए हों, देन हम उसे वे किया, देन हमें अगेन उसी कंटेनर को उसी जगह पर रख देना चाहिए। सेकेंड होगा, नेक्स्ट होगा हमारा कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। हमें कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग अच्छे से करना चाहिए जिससे हमारा अवॉइड हो सके इरर। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा हमारा कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन नीट प्लेस। मेन जो हम कंपाउंडिंग करते हैं दवा को, जहाँ पर हम कंपाउंडिंग करते हैं ड्रग को या मटेरियल को, वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। हमारा अब नेक्स्ट रहेगा मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर्स की बात करें, जो मेडिकेशन एरर होता है इसे ब्रॉडली डिफाइन किया गया है कि किसी प्रकार की गलती हमारे प्रिस्क्राइबिंग में, डिस्पेंसिंग में एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में, मीन किसी प्रकार की गलती, मीन जो हमारे प्रिस्क्राइबिंग एरर होती है, मीन जो हमारे फिजिशियन होते हैं, जो हमारे डॉक्टर होते हैं, उनसे किसी प्रकार की गलती हुई हो हमारे प्रिस्क्राइबिंग या पर्चा को लिखने में, या हमारे मेडिकल रजिस्टर प्रैक्टिशनर के द्वारा किसी प्रकार की गलती की गई हो हमारे प्रिस्क्राइबिंग में, उसे हम प्रिस्क्राइबिंग एरर कहेंगे। डिस्पेंसिंग की बात करें, जो डिस्पेंसिंग एरर हुआ होता है यह किया जाता है हमारे फार्मासिस्ट के द्वारा, जो मेडिकल स्टोर पर प्रेजेंट होते हैं फार्मासिस्ट, वह डिस्पेंसिंग में गलती कर देते हैं। मीन जब हमें कोई और डोजेज फॉर्म चाहिए और किसी और प्रकार का डोजेज फॉर्म दे देते हैं, तो यह होता है हमारा डिस्पेंसिंग एरर। एडमिनिस्ट्रेशन एरर की बात करें, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एरर होते हैं जो कि किया जाता है हमारे पेशेंट के द्वारा, जिसे हम मेडिकेशन एरर कहेंगे। देन जो ये हमारे एरर्स होते हैं ये हमारे लीड कर सकते हैं एडवर्स इफेक्ट को, जो कि सिंगल मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ पेशेंट हार्म, जो कि काज कर सकते हैं पेशेंट हार्म्स को। यही होता है हमारा मेडिकेशन एरर। इसमें हम देखेंगे सोर्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स को देखेंगे। इसमें क्या होगा, जो हमारा सोर्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स होता है, जो हमारा सोर्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स होता है, इसमें होता है फर्स्ट इन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्टिंग ऑर्डर, मीन जब हम एक्यूरेट रिकॉर्ड को ना बना पाएँ तो हम उसे इन एक्यूरेट रिकॉर्ड कहेंगे। एंड जब हमारा रिकॉर्ड होता है वह ट्रांसक्रिप्टिंग ऑर्डर में ना बनाया गया हो तो उसे हम ट्रांसक्रिप्टिंग ऑर्डर या एरर कहते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, जो कि अनक्लियर एररनियस लेवलिंग ऑफ ड्रग। मेन हमारे लेवलिंग में जो हो वो क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, एंड एरर है उसमें, मेन स्पेलिंग गलत है या किसी और ड्रग का क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग, मीन एकदम एरर हो लेबलिंग में या दिख विजिबल नहीं हो पा रहा अच्छे से लेबलिंग, तो हम उससे कहेंगे लेबलिंग एरर। थर्ड होगा हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट। इसमें क्या होगा, जो हमारा क्लाइंट का प्रिस्क्रिप्शन होता है, जब हम उसे, जो हमारा क्लाइंट जब आता है डिस्पेंस करने के लिए मेडिसिन, तो हम किसी और क्लाइंट को वो मेडिसिन दे देते हैं, तो ये होता है मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट। फोर्थ होगा हमारा इनकम्प्लीट डिलीवरी ऑफ ड्रग। जब हम ड्रग को अच्छे से कंप्लीट ना कर पाएँ डिलीवरी में, तो हम उसे इनकम्प्लीट डिलीवरी ऑफ ड्रग कहेंगे। फिफ्थ होगा हमारा वेरिफिकेशन एरर। वेरिफिकेशन एरर में क्या होगा, एंड किसी प्रकार की वेरीफाई ना कर पाए प्रिस्क्रिप्शन में, तो हम उसे कहेंगे वेरिफिकेशन एरर। सिक्स होगा हमारा यूज ऑफ एन एक्यूरेट नॉलेज एंड इन एक्यूरेट नॉलेज बेस, में जब नॉलेज ना हो तो यह एरर हो सकता है। सेवंथ होता है हमारा
टाइम एंड परफॉर्मेंस प्रेशर में जो हमारे फिजिशियन होते हैं कई प्रकार वो जल्दबाजी में दवाओं को लिख देते हैं, तो इससे एरर हो सकता है। एंड जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं जब कई सारे पेशेंट पहुंच जाते हैं फार्मासिस्ट के पास, तो हमारा जो फार्मासिस्ट होता है वह किसी और की दवा किसी और को दे देता है। यही होता है हमारा टाइम एंड परफॉर्मेंस प्रेशर, जो कि अफेक्ट करता है हमारे फिजिशियन पर भी एंड फार्मासिस्ट के ऊपर भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पोसोलॉजी। तो आज का हमारा वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।